अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे उम्मीद करता हूँ फिट हो गया, बेहतरीन हो गया, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। हम दोनों की तरह हमजा जो है वो जेलम है और जल्दी ज्वाइन करेगा आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है ट्रूथ ऑफ कारगिल वॉर बाय पाकिस्तान पीपल। पाकिस्तानी पीपल। और ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टेड वीडियो है और हमारे प्यारे व्यूवर्स ने कहा है कि इस पर रिएक्शन दें। अभी देखते हैं कि इसमें मतलब कारगिल वार में क्या सच है, वो तो वीडियो देख के पता चलेगा। और हमने सर्च वगैरह नहीं की हुई इन वार वगैरह पे, तो हमें नहीं पता कुछ भी। लेकिन ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम फिर अपना मतलब जो भी होगा इज़हार ख्याल जी तबादला ख्याल भी करेंगे। काम नहीं होगा मेरी तरफ से, इस से ज्यादा होगा। नहीं, तुम्हारी तरफ से भी क्या ज़्यादा होगा। एनीवेज स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। बड़ी सकते इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। ट्रुथ ऑफ कारगिल पाकिस्तानी पीपल के थ्रू पता नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पाकिस्तानी दर्शक अपने कमेंट्स में लगातार लिख रहे हैं कि 71 की जंग को छोड़ दें तो पाकिस्तान ने हर जंग में भारत को शिकस्त दी है, हराया है। तो दोस्तों, आज इन पाकिस्तानी दर्शकों की बोलती बंद करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें हिंदुस्तान का एक भी शख्स इन चारों जंगों के बारे में नहीं बोलेगा, बल्कि खुद पाकिस्तानी अपनी पोल खोलेंगे। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी सरकार, उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तानी पत्रकार बताएंगे कि भारत से हुई 4 जंगों का नतीजा क्या रहा है। अगर पाकिस्तान के मेरे दर्शक सबूतों के साथ बने इस वीडियो को भी नहीं मानेंगे तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, सच को मानना ही नहीं चाहते। तो सीरीज के पहले वीडियो में बात करगिल जंग की। कारगिल वार, पाकिस्तानी आर्मी 122 देर इंडियन फौज वापस चला गया, पोस्ट पर कब्जा नहीं किया। 3 दिन तक मैं वहां पर पड़ा रहा सर। 3 दिन तक मैं रिपोर्ट देते हुए गया, अभी आकर आपको ले जाएंगे। दूसरा दिन, तीसरा दिन किसी ने नहीं ले गया सर। 3 दिन के बाद फिर अटैक हो गया, पोस्ट कब्जा हो गया सर। दूसरा दिन फिर एक इंडियन फौजी आ गया सर, करीब आ गया तो मैंने उसको बताया, भाई मैं जख्म है, मुझे नहीं मार रहा है। पाकिस्तानी फौजी हुनर शेर ही नहीं, कई और जवान जिन्हें भारत की सेना ने पकड़ा, उन्होंने यही बातें कही। ये सब करगिल जंग की जंग में युद्धबंदी थे। पाकिस्तान की फौज ने इन्हें लड़ने तो भेजा था, लेकिन जंग में इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया था। अब सर नहीं ले गया, अच्छा नहीं होने की वजह से नहीं ले गया, नहीं तो 3 दिन में ले जाना चाहिए जख्मी को। अगर अच्छा होता तो 3 दिन तक एक जख्मी कैसे नहीं ले जा सकता। जो लड़ाई करना जानते हैं सर, जख्मी ले जाना, डेड बॉडी ले जाना नहीं जानते। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी कितनी अनप्रोफेशनल है इसका अंदाजा आपको करगिल जंग के इन पीओडब्ल्यू यानी प्रिजनर ऑफ वॉर की बातों से हो गया होगा। भारत ने इन सभी जवानों का इलाज कर वापस पाकिस्तान को सौंप दिया था। इस सबूत को देखने के बाद पाकिस्तानी दर्शक कहेंगे कि जबरन बयान लिया गया होगा, लेकिन दोस्तों सच ये है कि पाकिस्तानी फौज के इन जवानों ने अपनी ही फौज की पोल खोल दी। अगर ये सबूत भी नहीं मानते हैं आप, तो मेरे पास आज सबूतों की लंबी फहरिस्त है। जो झूठी बात करगिल जंग के बारे में आपके दिमाग में भरी गई है ना, आज उनको हटाने का वक्त है। पहले आपको सुनाते हैं आपके ही पाकिस्तानी सरकार, फौज और पत्रकारों की जुबानी कि करगिल में हुआ क्या था। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल ही नहीं था। इंडिया तो बोफोर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड है। अगर आप कहें ना कि एक चीज क्या थी जिसने टर्न अराउंड किया सिचुएशन को, वो थी कि बोफर गन्स इंडियंस ले आए थे, वो अब हाईवे पे जो पाकिस्तान के तरफ ब्लॉक करेंगे। और इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो भी, और जो पाकिस्तानी जब मैं बात करती हूँ उनसे, वो भी, उन दोनों तरफ से ये बात कंफर्म हुई कि उन्होंने बूफर गन्स जो थी उन्होंने पहाड़ों की चोटियों के रास्ते उधेड़े, क्योंकि और उन्हें कोई, और ऊपर से नॉन स्टॉप, मतलब जब मौसम होता था, इंडियन जो एयरफोर्स थी वो देवर
पाउंडिंग एंड पाउंडिंग। इंडियंस के पास रीइंफोर्समेंट भी थी, सप्लाईज भी थी, कैप्चर कर रहे, सारा कुछ कर रहे। हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे राशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डग इन, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे बिकॉज वी वर इन बंकर्स। और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी। सो मतलब वी वर बीइंग पाउंडेड। और तो उस वक्त हमारी जो कैजुअलिटीज थी बढ़ रही थी और लोगों, हमारे सोल्जर्स के राशंस हैड रन आउट, स्टारवेशन वाज सेटिंग इन। टेक्निकली बड़ा बुरा हाल हो चुका था। तो जमीन से बोफोर्स तोपों और आसमान से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी फौज का हाल बेहाल कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। न बचने का रास्ता था, न भाग निकलने का। गोलियां नहीं थी, गोला बारूद नहीं थे, राशन नहीं था। पाकिस्तानी फौज भूखों मर रही थी। लेकिन यहां पर पाकिस्तानी फौज के कुछ जवान भूखे पेट भी लड़ने को तैयार थे। उनकी तारीफ तो बनती है क्योंकि वायरलेस पर वो रोटी नहीं, गोली मांग रहे थे। वाकई फिर एक मरहला ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं था। लेकिन आप सलाम करें उनकी बहादुरी को कि जब उन्हें कोई मौका मिलता था तो वो खाने को नहीं मांगते थे, वो एमुनिशन मांगते थे। हाँ, ये आपने लिखा है इसमें कि आप हमें एमुनिशन दें। सिंध रेजिमेंट के 2 जवान थे जो आपने लिखा है कि 2 जवान जो 2 दिन लड़ते रहे, उनका एमुनिशन खत्म हो गया था और 2 दिन के बाद जब उनको कमक पहुंची तो उन्होंने कहा कि खाना नहीं चाहिए, हमें गोलियां दो, गोलियां। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, इन सबूतों पर यकीन करना है ना? दिल तो जल रहा होगा, दर्द हो रहा होगा अपनी नकारा फौज की पोल खुलते हुए देखकर। जनाब, अभी तो जो सबूत मैंने पेश किए हैं वो कुछ नहीं है। आगे तो ऐसी ऐसी बातें आपके ही पाकिस्तानी कहने वाले हैं जिनसे आपकी आर्मी की दिमागी हालत का पता चलने वाला है। अभी तो आप ये सुनिए कि करगिल में आपकी फौज को अपने कितने जवानों से हाथ धोना पड़ा। और जब वो आए तो हाँ, कैजुअलिटीज हुई हैं बहुत। नंबर्स का नहीं पता चलता इन लोगों को। कोई कहता है 300, कोई कहता है 2000। नंबर्स का नहीं, 2000 तो हो ही नहीं सकते, इतने तो गए भी नहीं थे। लेकिन शहीद हमारे ये फौज के अपने लोगों से मैं बात करूँ, कहते हैं कि शायद ईस्ट पाकिस्तान में हमारे इतने नहीं शहीद हुए जितने यहाँ शहीद हुए। तो एक बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो कह रहे हैं सिर्फ 270 कैजुअलिटीज हुई पाकिस्तानी फौज। नहीं, 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी। 1000 से जायद? 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं। अगरचे इसका जितना भी डाटा है ये इन्होंने छुपा लिया है, बाद में इसको एक्सेस नहीं उससे मिल सकी। पाकिस्तानी जवानों के मरने से याद आया, पाकिस्तानी फौज अपने आप को प्रोफेशनल कहती है ना। मेरे पाकिस्तानी दर्शकों को भी अपनी सेना पर बड़ा गुरूर है, होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अंधा गुरूर नहीं होना चाहिए। जनाब, आपकी आर्मी ने तो अपने ही जवानों की लाशों को लेने से मना कर दिया। प्रोफेशनल होना क्या होता है, उन्हें भारत की सेना से सीखना चाहिए। दुश्मन सैनिकों की लाशों का भी भारतीय आर्मी ने सम्मान किया, उन्हें पूरे सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक दफनाया। सेना चाहती तो पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें वैसे ही छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जनाब, ये होता है प्रोफेशनल आर्मी का होना, जो कि पाकिस्तानी आर्मी कहीं से भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की जब किरकिरी हुई, जब उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया, तो आखिरकार उसे मानना पड़ा कि उसके सैनिक करगिल जंग में शामिल थे। यह वीडियो एक और सबूत है भारत की सेना के प्रोफेशनल होने का। हाथों में सफेद झंडा लिए जो ये जवान दिख रहे हैं ना आपको, वो आपकी ही सेना के जवान हैं। ये अपने मारे गए साथियों के शव लेने आए थे। भारत की सेना ने पूरा सम्मान किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के अधिकारी और जवानों ने भी सैल्यूट किया। यह है हिंद की सेना। लेकिन पाकिस्तान की सेना कैसी है, इसका एक और सबूत देते हैं। पाकिस्तानी सेना की मेंटल ग्रोथ हुई ही नहीं। वो कोई ऑपरेशन ढंग से प्लान ही नहीं कर सकते। उनका दिमाग इतना तेज ही नहीं है कि बड़ा ऑपरेशन तो छोड़िए, छोटा ऑपरेशन भी प्लान कर पाए। ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तानी सेना के अफसर और पाकिस्तान की सरकार में रहे लोग कह रहे हैं। फौज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थी। एक तो फौज के अंदर सिर्फ 4 लोगों को या 5 लोगों को मालूम था सीनियर लेवल पर, बाकी कोर कमांडर्स को नहीं मालूम था। फिर आर्म फोर्सेस जिसके 3 शाखें हैं, बर्री, बहरी और फिजाई। बरी फौज के कमांडर्स और 4 लोगों के अलावा फिजाई और नेवी वाले को तो मालूम ही नहीं था। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। और इनका ख्याल ये था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए। बर्फ में इन्होंने अपने लोगों को भेजा
और जिन लोगों को भेजा था उनको ये नहीं बताया गया था कि तुम क्या करने जा रहे हो। अजीब तरह का ये एक्सीलेंट ऑपरेशन था। मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से और तमाम ब्रिगेड कमांडरों से एक ही सवाल किया कि ये बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं, जो जहां जा रहे हैं, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑपरेशन। मुझे किसी से इसका जवाब नहीं मिला। शायद लतीफ साहब के कोई आपको मकसद समझ आ रहा है कि किस मकसद के लिए कारगिल ऑपरेशन किया गया था? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये क्लासिकल एग्जाम्पल है उन मिलिट्री ऑपरेशंस की कि जिनका ना सर है ना पांव है। कहीं पे भी बेसिक एजुकेशन से लेके मिलिट्री वॉरफेयर में टू द हाईएस्ट, जो आप एनडीसी वगैरह में भी पढ़ाते हैं ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में, आप जब तक अपनी वॉर प्लान को फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड एंटायरिटी में नहीं देखते, आप वॉर के अंदर जा ही नहीं सकते, ऑपरेशंस लॉन्च कर ही नहीं सकते। ये कैसा ऑपरेशन है कि जिसके अंदर आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, क्योंकि मॉरली तो हाई ग्राउंड्स पे थे ना। आपने एलओसी क्रॉस की, आपने जाके उन पे अटैक कर दिया। क्या हम तारीख से सबक नहीं सीखते? तारीख से सबक नहीं सीखते। और दूसरी एक चीज बहुत अहम हो जाती है इससे कि हमारी जो मिलिट्री तालीम है, यानी मिलिट्री एजुकेशन, इसमें कोई एक कोताही भी है। इसका मतलब ये है कि जो हायर लीडरशिप है वो कम से कम ये लोगों में जिन्होंने इस किस्म की हरकतें की हैं उसमें बहुत ही कोताही जाहिर होती है और आया होती है। तो इसका मतलब ये है कि टैक्टिकल लेवल के ऊपर तो ये अपनी सोच है इनकी, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो इनका फर्ज बनता था वो इनमें है ही नहीं और ये सोच ही नहीं सकती। मैंने कहा था ना कि मैं सबूतों के साथ बात करूंगा। सुन लिया ना आपने, पाकिस्तानियों की ही जुबानी अपनी नकारा फौज की कहानी। भारत की आर्मी के सामने पाकिस्तान की आर्मी कहीं नहीं ठहरती जनाब। अभी तो सिर्फ एक जंग की बात की है, अभी तो 3 की बात करनी बाकी है, उन पर भी वीडियो बनाने वाला हूं। आज तो सिर्फ करगिल जंग पर आप लोगों के झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। और आप लोग जो चीन को अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझते हैं ना, उसने करगिल जंग के दौरान क्या किया था, जरा वो भी सुन लीजिए। तो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन ये थी कि दे डिड नॉट रियलाइज कि इंडिया किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इनका ख्याल था वो नहीं करेगा वैसे, उन्होंने वैसे किया। और इनका ये ख्याल था कि कश्मीर के अंदर भी कुछ उभरेगा, कुछ होगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। और तीसरा ये था, इनका ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर इनके साथ थ्रू आउट जाएगा। एक स्टेज ऐसी आई कि नवाज शरीफ के ऊपर इतना प्रेशर आया फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रॉम ब्रिटेन कि मियां साहब ने कहा हम तो ये फंस गए हैं यहाँ, ये निकालें यहाँ से, नहीं तो हमें तो बिल्कुल उड़ा के रख देंगे और हमारी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। और चाइना ने कुछ नहीं किया, चाइना ने कुछ नहीं किया। समझ नहीं आया? मैं आपको समझाता हूं। तब के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ चीन में थे। वहां से उन्होंने अपने तब के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज को एक सीक्रेट कॉल की। उसमें करगिल को लेकर क्या बातचीत हुई वो सारी जानकारी भारत को मिल गई। इस टेप को भारत ने 1999 में ही आपके पीएम नवाज शरीफ को सौंपा था। अब आप सोचिए कि प्लानिंग के लेवल पर आपके आर्मी चीफ ने कितनी बड़ी मूर्खता की है। और यह हुआ कैसे, ये भी सुन लीजिए। देखिए, आप चाइना में हैं, एक होटल रूम में हैं, आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो जाहिर है यार वो तो चाइनीज इंटेलिजेंस है, नेचुरली उन्होंने चाइनीज ही होंगे। अमेरिकन तो डिएगो गार्सिया में बैठ के, इंडियन ओशन में बैठ के इतना तो नहीं कर सकते। या अमेरिकन थे या चाइनीज थे, बट अगर चाइनीज थे तो उन्होंने उन्होंने पाकिस्तान को हेल्प नहीं किया। नहीं, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने फिर अमेरिकनों को बताया, क्योंकि इंडिया के साथ डायरेक्ट बता नहीं सकते थे, प्रॉब्लम हो जाता। अमेरिकनों ने इनको बताया, फिर जाके ये मसला जाके ना तो फिर दुनिया को पता चला हो क्या रहा। करगिल में जब पाकिस्तानी सेना बुरी तरह फंस गई तो वो घबरा गई। उन्हें लगा कि अब तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। इस डर के मारे आपके जनरल परवेज मुशर्रफ हाथ जोड़ते हुए नवाज शरीफ के पास पहुंचे कि भाई कोई रास्ता निकालिए। रास्ता एक ही था, अमेरिका के पैरों में जाकर गिर पड़ना। और हुआ भी वही। कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो क्योंकि हमारी फौज को पिस्पाई होनी। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया, क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। ने देखा ना कि वहां तो तुलोलंग भी गिर गया। उसके बाद ये सारा इसको बुखार चढ़ा, तो तुलोलंग मेरा ख्याल है 2 तारीख को ही गिरा था। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड, नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला है,
बहुत दोगला और झूठा। तो फिर मियां साहब ने क्लिंटन के साथ रब्ता किया और क्लिंटन को मिलने गए, और वहां जो हुआ वो फिर स्ट्रोप टैबलेट साहब हैं जो जिन्होंने पूरी किताब एक चैप्टर पूरा लिखा है क्योंकि वो नोट्स ले रहे थे। और उसमें फिर उन्होंने बताया कि मियां साहब ने बेसिकली मियां साहब ने जाके कहा हमें यहाँ से निकालें। उन्होंने कहा निकालेंगे आपको मिलेगा कुछ नहीं। उन्होंने कहा जी उनको कहीं विड्रॉ करें ये करें, ऐसा कुछ नहीं, आप निकलेंगे। उन्होंने कहा जी उसको सीज फायर करने का, सीज फायर भी नहीं, वो तो नहीं छोड़ेंगे जब तक आप निकलेंगे नहीं। तो मतलब इट वॉज वो जुलाई 4 उनकी छुट्टी का दिन, और वहां वो जबरदस्ती मियां साहब पहुंचे डेस्परेट। उनका आना ही इस स्टेज पे ऐसे लगता था आउट ऑफ फियर डिफीट। तो मतलब ये बुरे हालात थे पाकिस्तान के उस वक्त, सियासी तौर पे भी और मिलिटरीली भी। और देन वी हैड टू विड्रॉ, और विड्रॉल में भी वो शेलिंग करते रहे। सबसे मतलब इट वॉज अ टेरेबल सिचुएशन इन जुलाई, बहुत बुरी जुलाई के जो हाल हुआ हमारा, इट वॉज टेरेबल बिकॉज वी वर विदाउट कवर एंड वी वर विड्रॉइंग। तो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, ये जो आप कहते रहते हैं ना कि करगिल जंग में पाकिस्तान अमेरिका के पास नहीं गया, नवाज शरीफ जंग खत्म करवाने के लिए बिल क्लिंटन के पैरों पर नहीं गिरे, तो दोस्तों हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबूत आपको मैंने दे दिया। करगिल जंग हारने का नतीजा पाकिस्तान को सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं भुगतना पड़ा, दुनिया भर में क्या हाल हुआ ये भी पाकिस्तानियों की ही जुबानी सुन लीजिए। कारगिल का ये था कि इट वाज अ सेटबैक इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक हवाले से, एक तो हमारी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, एक कश्मीर के हवाले से, और एक पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात के हवाले से कि जो अमेरिकन टिल्ट है वो हिंदुस्तान की तरफ चला गया। कारगिल ऑपरेशन का मकसद क्या था? कश्मीर आजाद करवाना या सियाचिन वापस लेना? मकसद क्या था? मुशर्रफ साहब ने जो मकसद ऐलान किया था वो ये था कि कारगिल करने की वजह से सियाचिन की सप्लाई लाइन कट जाएगी, हिंदुस्तान की फौज को सियाचिन से निकलने पर हम मजबूर कर देंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल किस्म का कि ये इस किस्म की जंग 2 एटमी रियासतों में फैल सकती है, और उस दबाव की वजह से वो कश्मीर पर मानी खेज मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो जाएगा। तो क्या तो इस तरह से कारगिल ऑपरेशन का कश्मीर का उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान बहुत बड़ा नुकसान। ये कभी बात आपने मुशर्रफ साहब के मुंह पे उन्हें कही थी? वाजपेयी चल के आए थे पाकिस्तान, बस में बैठ के पाकिस्तान आए थे, और पाकिस्तान बहैसियत मुल्क के बहुत एक इन अ वेरी डिग्निफाइड एंड प्राउड मैनर हमने रिसीव किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को और वो बात करने आए थे और बात चल रही थी। उसके बाद जनरल मुशर्रफ को तो मिन्नतें करनी पड़ी। जनरल मुशर्रफ हैड टू वॉक ऑन हिज नीज एंड गो टू द इंडियंस एंड कीप सेइंग कि जी बात करें हमारे से। फाइनल जो उन्होंने जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी की, दैट वाज वेरी गुड, और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया। 1971 में इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया था, हम अग्रेसर हमें डिक्लेयर हो गए थे, याद है आपको? और अभी भी वही हुआ, और हम हमेशा हम आइसोलेट हो जाते हैं और हमें इंडिया जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की उसकी बेहतर है, हमारी नहीं है, सीधी सी बात। वी गेट पिप्ड। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा वादा था, एक भी हिंदुस्तानी को बतौर सबूत पेश नहीं किया मैंने। पाकिस्तानियों की जुबानी करगिल जंग की हकीकत आपके सामने रखी, किस तरह पाकिस्तानी फौज ने एक बेहद बुरा और निचले दर्जे का मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया, किस तरह उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी, और किस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान आर्मी की तथाकथित काबिलियत के बारे में पता चला उन लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट में 4 जंगों के बारे में लिखा है कि 71 को छोड़ पाकिस्तान कभी नहीं हारा। तो भाइयों, करगिल का सच आपके सामने ला दिया मैंने। बाकी जंगों में क्या हुआ था वो भी लाऊंगा। वैसे मुझे यह भी पता है कि पाकिस्तानी दर्शकों को मिर्ची लगेगी, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। सच को स्वीकार करें, कम से कम हमारी नहीं तो अपने लोगों की बातों पर भरोसा करें। आपके दिमाग में जो झूठ भरा जाता है ना, उसे हटाएं। जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। भारत आपसे कभी जंग नहीं चाहता, यकीन मानिए। लेकिन अगर आप हमले करेंगे, अगर आप आतंकी कार्रवाई करेंगे, तो हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा। और नतीजा यही होगा जो करगिल में हुआ, जो बाकी की 3 जंगों में हुआ, और जो अभी घुसपैठ कराने के एक समय हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार। सो गाइस, वार तो ठीक है, होती है, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब इंडिया भी क्या कहें कि एटमी पावर है और पाकिस्तान भी एटमी पावर है। अगर दोनों में अल्लाह ना करे कभी एटमी जंग हो जाती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बचेगा इंडिया तबाह होगा, और इंडिया ये नहीं कह सकता इंडिया बचेगा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। क्योंकि जब एक दफ़ा एटमी मतलब हो जाती है ना, तो सदियों तक उसका नागासाकी आप लोगों के सामने मिसाल है।
और वहाँ पे नागासाकी था ना, नागासाकी यहाँ पे बम गिराया था। हाँ, एटम बम। और आज भी देख लें जापान में, आज भी देख लें वहाँ पे बच्चे जो हैं कोड वाले पैदा होते हैं। तो मैं सिर्फ उस चीज़ से डरता हूँ कि एटमी जंग कभी भी ना हो। बाकी तो मुंह मारी होती रहती है दोनों तरफ से, वो उतनी हद तक रहे तो ठीक है। बाकी एक और बात है कि मरता कौन है? फौज के सिपाही, जो निचले दर्जे के सिपाही होते हैं आम, वो बेचारे शहीद होते हैं, चाहे इंडिया के चाहे पाकिस्तान के। जंग ये तो बड़ जितने मतलब हायर मतलब जो कह लें कि लीडरशिप होती है, वो तो बस अपना नाम चिपकाने के लिए ना भेज देते हैं, वो ऑर्डर पे होते पता हैं होता, वो बेचारे ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डर लेके पहुंच जाते हैं और वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। तो मुझे उन लोगों का दुख है और उन लोगों को सलूट भी है, क्योंकि वही हमारे मुल्क आपके लिए, आपके मुल्क के फौजी जो हैं, जो सिपाही हैं, वो आपके मुल्क के लिए कर रहे हैं और हमारे मुल्क वाले जो हैं हमारे मुल्क के लिए कर रहे हैं। तो हिफाजत वो ना हो तो मुल्क कभी भी ना बचे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हीं की वजह से है, उन्हीं की शहादतों की वजह से है ये सारा कुछ। लेकिन अगर कोई वार मतलब खुद जाके मतलब करे, अगर पाकिस्तान ने वार ये किया, कारगिल वार जाके खुद से, तो ये गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बाकी एक और बात है कि PML नून जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसकी बातों पे, और एक जो हमद मीर जर्नलिस्ट है उसकी बातों पे मुझे कोई यकीन नहीं है। मुशाहिद था। बाकी जितने भी हैं अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उनकी मैं बात ज़रूर सुन सकता हूँ। और जो फौजी है बेचारा जिसकी आंखें नहीं थी और जो शुरू में इंटरव्यू आया था उसकी बात पे यकीन कर लेता हूँ कि वाकई वो शहीद हुआ होगा, उधर मतलब ज़ख्मी हुआ होगा और फ़ौज नहीं पहुँची होगी, उसकी बात पे यकीन कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो एक आम सिपाही था। और बाकी ये जितने भी हैं ये हायर मतलब लीडरशिप है, जो भी कर्नल हैं, जर्नल हैं, ये हैं, वो तो बस आर्डर देते हैं, उनका मतलब इतना नहीं होता है इस जंग में। लेकिन वो इतना बोल रहे हैं वहाँ पे बैठ के, तो इसका मतलब उन्होंने प्रॉपर इंटरव्यू, ये कैपिटल टॉक जितने भी है, ये इनका चैनल जो है यहाँ पे बैठे होते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल जवाब करते हैं। जैसे वो आपकी अदालत आपका एक प्रोग्राम है, वहाँ पे सीधे सवाल करते हैं, सीधा जवाब देते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया जाता है। तो सवाल भी वैसे ही होता है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल किए हैं उन्होंने, जो लिख के रखे हैं वो पहले शो करा देते हैं स्टार्टिंग में कि ये सवाल है, उठ के जाना चाहते हैं तो उठ के चले जाएं, वरना आपको जवाब देना पड़ेगा। वो कहते हैं कैरी ऑन, आप सवाल करें। लेकिन ये नवाज शरीफ की जो पार्टी थी ना उस वक़्त, उसकी बात करूं तो वो एक आया था, वो क्या नाम था उसका, सेनेटर मुशाहिद, उसकी बात में मुझे कोई यकीन नहीं है। अहमद मीर की कोई यकीन नहीं है। ये दोगले इंसान है, कभी किसी पार्टी के साथ है, कभी किसी पार्टी के साथ है, सीधी सी बात है। और नवाज शरीफ वाकई गया था वो अमेरिका के मतलब उसके पास, हाँ उसके पास गया था, उसकी मिन्नतें की थी कि ये जंग रोको और कुछ करो, ये करो वो करो। क्योंकि मेरी बात एक और भी, आप ठीक है आप लोगों ने ये मतलब समझाया है, लेकिन ये नून लीग ये जो थे ना, ये अपनी मतलब सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए गया हुआ था, इसको मुल्क की नहीं है, यकीन करें इसको मुल्क की नहीं है। अभी देख लें वो लंदन में बैठा हुआ है, सारा कुछ मुल्क में लूट के वो लंदन में चला गया। इसलिए उसकी पार्टी पे और उस पे तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है ना। वो गया था उधर, पाँव पड़ा था उसके कि मेरी कुर्सी बचाओ, उसको पाकिस्तान का नहीं था। हाँ, मुशर्रफ ने यह गलती की है उस वक़्त, ये मैं मानता हूँ, मुशर्रफ ने वाकई गलती की है। और जो ऑर्डर दे के बगैर किसी मतलब के वजह के उधर भेज दिया, जाओ मरो और मारो ये करो, तो मुझे नहीं समझ आती वो बेचारे सिपाहियों का क्या कसूर है, वो बेचारे शहीद होके आ रहे हैं। उन्होंने बीच में बोला है ना नाकस प्लानिंग थी, कोई प्री प्लान नहीं। मुझे ये मतलब जंग ऐसी मुझे नहीं चाहिए। हाँ कोई वजह हो, ठोस वजह हो, उसके हिसाब से हो। और उसके अलावा पाकिस्तान वाकई वो भी कहा एक एंड पे और भी कहा कि इंटरनेशनल जो है ना वो ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट करता है, तलकात इंडिया के ज़्यादा है पाकिस्तान से, तो उस वजह से भी होता है। और ये है कि पाकिस्तान, बाकी मुझे मतलब ये जो हमारे फौजी सिपाही हैं उन पे पूरा यकीन है और उनके साथ हूँ मैं। लेकिन ये जो बड़े उहदेदार हैं जो ऑर्डर देते हैं वो उन पे थोड़ा सा है मुझे भी, हायर कमांड जो है, हाँ उन पे है मुझे भी, लेकिन सिपाहियों पे नहीं है, क्योंकि वो हमारी तरह होते हैं, लाइक अ कॉमन मैन, जिनको अपने सर मुल्क की होती है, एक तनख्वाह लेते हैं थोड़ी सी और अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, अपने मुल्क के लिए शहीद होते हैं। और बाकी जो बड़े हैं वो करप्ट भी होते हैं और करप्शन भी करते हैं ऊपर लेवल, ये सियासतदानों से मिल के, जर्नलिस्ट से मिल के, तो ये सारा कुछ मतलब वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। लेकिन मरता बेचारा सिपाही है और ये वाकई ठीक है, हारा होगा पाकिस्तान। और बाकी वो गया भी था अमेरिका,
नवाज शरीफ, इसमें भी कोई शक नहीं। और अपना ये परवेज़ मुशर्रफ है, उसकी भी गलती है, ये भी मुझे पता है, उसकी गलती है। और बाकी ये काफ़ी हद तक ठीक है। हम इस वीडियो को कड़ियाँ मिल रही थी काफ़ी हद तक ठीक है। मुझे वो उस जो शुरू में स्पाई आया था ना, उसकी बात पे यकीन है, और वो बेचारा अपने अंदर की दुख भरी अपनी बात बता रहा था, और वो देख के मुझे ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि बेचारा स्पाई हो मरता है। बाकी ये है कि वीडियो ठीक थी, और ठीक है कुछ लोगों के जहन में वाकई होता है कि ये नहीं है वो ऐसा है, क्योंकि हर कोई कहता है कि पाकिस्तान मतलब ये पाकिस्तान का बंदा तो कहेगा कि पाकिस्तान हमारा ये है, पाकिस्तान वो है, इंडिया का। तो पाकिस्तानी मतलब सच के कुछ लोग होते हैं सच नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब 1971 में हमें पता है कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ था, और इंडिया ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई थी, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक हमारा मतलब ये कह लें कि हमारे साथ लड़ाई हुई थी, हमारे मुल्क को तोड़ा था, लेकिन इंडिया ने पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई थी, इसमें कोई शक नहीं 1971 में। और हमें बहुत ज़्यादा बड़ी मार दी थी 1971 में। और बाकी इस बात पे मैंने थोड़ी सर्च भी की थी। 1971 में ना 90,000 फौजी भी हमारा सरेंडर हुआ था उधर, बहुत मतलब हमारा नुकसान भी हुआ था, हम हारे भी थे, बुरी तरह हारे थे, और मुल्क भी 2 हिस्सों में हो गया था। पॉलिसी अच्छी थी इंडिया की, और जैसे वो कह रहे हैं कि कारगिल वार में पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं थी, तो इस वजह से मतलब मार भी पड़ी, प्लान नहीं था प्रॉपर। तो 1971 में जो है ना वो प्लान बहुत अच्छा था इंडिया का, और पाकिस्तान जो है 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। और कारगिल वार पे इतनी मैंने नहीं की, लेकिन ये है कि नवाज शरीफ का मुझे पता था कि वो गया था, और वो अपने मकसद से के लिए गया था, उसको मुल्क के नहीं है। तो बाकी ये है कि मुशर्रफ ने भी गलती की थी, ये सारे जितने बड़े हैं ना मुल्क के लिए कोई भी नहीं करता सीधी सी बात है, मुल्क के लिए कोई भी नहीं करता, मुल्क जाए खड्डे में, ये सिर्फ अपना अपना सारे सोचते हैं अपनी कुर्सी। और ये मैं सिर्फ डरता हूँ कि 8वीं जंग ना हो दोनों मुल्कों की, इसी चीज़ का डर। और बस दुआ है कि बस अमन रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सुख शांति से सारे रहें। ये तो मैप से ही खत्म हो जाएंगे ना, अगर वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जंग होती है, इतना अरसा लगा के इतनी मुश्किलों के बाद ये मुल्क जो है अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, अपने पाँव पे खड़े हैं, एक नाम है, ठीक है, मैप पे नज़र आते हैं। और अगर ये लड़ाई होगी तो जो इर्द गिर्द दूसरे ममालिक या मुखालफिन हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, वो तो चाहेंगे ये ख़त्म हो या हमारे काबू में आए, तो वो ज़रूर कोशिश करेंगे। हम तो यही कहेंगे बस अमन हो जाए इन दोनों मुल्कों में। बिल्कुल। और ये छोटी छोटी गलतियाँ, लेकिन मैं कहूँगा कि जो उन्होंने कड़ियाँ बताई हैं कहीं पे मिल रही थी, कहीं पे लग रहा था ज़हन जो है वो मान नहीं रहा था यार इस तरह हो सकता है, लेकिन हुई होगी, क्योंकि उन्होंने जैसे बताया कि कोर कमांडर नीचे जो होते हैं उनको पता ही नहीं था कि प्लान क्या चल रहा है और करना क्या जाके और किस लिए हो रहा है। तो उनके जहन में तो होना चाहिए हमारा मकसद क्या है, किधर जा रहे हैं और किस तरह हमने चलना है। तो बस ये तो नहीं है कि जंग ही करनी है। बाकी ये है कि वीडियो ज़बरदस्त थी, और आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस। हो बाकी जो मर्जी हुंदा हो जवे वीरे, कमेंटां 'ਚ गाल नहीं कड्डनी, पर गाल नहीं कड्डनी पैंदी है फिर